हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साधना और आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैजिक विद लॉजिक में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आज पढ़ने वाले हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना है कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो दोस्तों, हेट्रो मीन्स अदर और ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। इसे डिवाइड करके हम समझते हैं। तो हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडॉप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। देखो दोस्तों, हर एक यहाँ ये हमें एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एडॉप्टेड होता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। आप सब ये जानते होंगे कि अगर हम टेरेस्ट्रियल है तो हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्टेड है, कोई चीज़ एक्वेटिक है तो वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्टेड है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्टेड हैं। जो पोल पे रह रहे होंगे बेयर, वो अलग, वो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्टेड होंगे। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज इट्स ऑब्टेन बाय ऑर्गेनिज्म। अब इन्होंने देखो ये चीज़ बहुत अच्छी बताई है कि जो भी न्यूट्रिशन होता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इस वजह से हो गया है। ये हम उस हमारी जो वहाँ पर रिच है, हमें वो किस हिसाब से वहाँ मिल रहा है और वो कितना अवेलेबल है ना, हमें उसके लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, हम उस पर कितना ज़्यादा डिपेंड है। ये सारे मैटर यहाँ पर मतलब एक तरह से देखिए तो काम करते हैं। अगर हमें फूड आसानी से मिल जा रहा है और वो हमें जो चीज़ हमें स्ट्रगल करके मिल रही है, जो मुश्किल से मिल रही है, हम क्यों उसके लिए परेशान होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज अ ग्रास। जैसे कि जो स्टेशनरी फूड हमें अवेलेबल होते हैं मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि घास और मोबाइल सच एज डियर। कौन सा मुश्किल है, घास को खाना बहुत आसान है। तो ज़्यादा जो दौड़ नहीं सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं, फाइट नहीं कर सकते हैं, वो हम आराम से घास खाना पसंद करेंगे। जैसे कि काऊ, जैसे कि बफेलो, जैसे कि गोट, ये सब कुछ उसमें आ जाते हैं। जो ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं चाहते हैं और वो अपने आप को अडॉप्ट कर चुके हैं, अब उनकी बॉडी, उनका सब कुछ ग्रास के लिए फेवरेबल हो चुका है। मोबाइल सच एज डियर, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गए, सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो मोबाइल एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को आराम से वो दौड़ कर फाइट करके आराम से कैच करते हैं और वो फ्लैश को अपने एज अ फूड लेते हैं। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सीड। अब यहाँ पर आप डिफरेंस समझ सकते हो कैसे ये फूड एक्सीड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव ऑपरेटर्स यूज्ड बाय द काउ एंड लैंड। अब इनकी पहुंच और उनके डाइजेशन का जो सिस्टम है, उनके ऑपरेटर्स कैसे होंगे, क्या सेम होंगे। जो ग्रास को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस होगा, जितनी एनर्जी हमें नीड होगी, जिस जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी, सेम हमें लाइन के अंदर भी सेम उनका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा। लगभग सेम रहता है लेकिन टोटल सेम नहीं रहता बच्चों, क्योंकि ये जो काऊ होती है वो ग्रास पे डिपेंड होती है ना। और ग्रास में सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। वो उन्हें 2 बार 3 बार में वो डाइजेस्ट करता है, एक बार में डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जबकि लायन, उनका देखा जाए तो जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत स्मॉल साइज की होती है, वो डायरेक्ट फ्लैश को डाइजेस्ट कर लेता है। देयर इज रेंज ऑफ स्ट्रेटेजी बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब वहाँ पर उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत सारी रेंज हैं जो कि फूड को लेती हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की वैरायटी हमारे आसपास में हमें दिखाई देती है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, है ना। वो क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, है ना। तो ये बता रहा है कि वो बाहर ही उन्हें ब्रेक डाउन कर देंगे और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसमें एग्जाम्पल क्या हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लाइक ब्लैक, है ना, फंजाई लाइक ब्लैक, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। और कुछ ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है बच्चों, सॉरी दोस्तों, जो ब्रेक डाउन करती हैं बाहर फूड मटेरियल को और फिर उसे इंगल्फ करती हैं, ये आ जाता है फंजाई। और जो ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाती है सेप्रोफिटिक में। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। और कुछ तो वो पूरा फूड मटेरियल डायरेक्ट होलोजोइक होते हैं, वो होलोजोइक कैटेगरी में होते हैं, वो एज इट इज़ पूरा खा लेते हैं और फिर अंदर डाइजेस्ट करते हैं, है ना। होलोजोइक में क्या आ जाता है, जो पूरा पूरा खा लेता है बच्चों। what can be taken in and broke down depend on the body design and function। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो इस डिपेंड करती हैं इसको ब्रेक डाउन करने में और बॉडी को फंक्शन करने में। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो न्यूट्रिशन को प्लांट और एनिमल से लेते हैं विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे वो उनसे ले लेते हैं। जैसे कि पैरासिटिक, है ना, वो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो उनकी न्यूट्रिशन लेने की स्ट्रेटेजी होती है वो डिफरेंट होती है। वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी में होते हैं। इसमें उन्होंने पैरासिटिक में बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल एक ले रखा है, जैसे कि उन्होंने कैस्काटा लिया है, यानी कि अमरबेल ले रखा है ना। अमरबेल का एग्जाम्पल ले रखा है। अमरबेल क्या होता है,
ये एक प्लांट होता है अमरबेल। ये कैसा प्लांट होता है, ये नॉर्मल प्लांट के ऊपर अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव करता है, बिना उसे मारे, बिना उसे डिस्ट्रॉय किए वो पूरी लाइफ उस पर एज अ पैरासिटिक पड़ा रहता है, उससे नरिशमेंट लेता है, उससे फूड सक करता है। जैसे कि टिक्स के बारे में तुमने देखा होगा, जो एनिमल्स के ऊपर लगे होते हैं, जो लाइस के बारे में सुना होगा, लीचिस के बारे में, टेपवर्म के बारे में, हम बच्चों के पेट में बोलते हैं ना कीड़े मारने की दवा दे दो इन्हें। ये सारी चीज़ें किस वजह से, क्योंकि उनके अंदर टेपवर्म आ जाते हैं ना। और स्कैरीज के बारे में तो आप सबने सुन रखा होगा, वो भी ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर आकर वो पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करता है हमारे फूड से, हमारे ब्लड को सक करके, है ना। अब ये हम देखते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब देखते हैं दोस्तों कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे लेते हैं, है ना। जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि यहाँ किसके बारे में दे रखा है, यहाँ दे रखा है अमीबा क्या करता है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी बॉडी में एक न्यूक्लियस रखता है, एक फूड पार्टिकल, अगर उसके आसपास में फूड पार्टिकल है तो वो क्या करता है, स्यूडो मूवमेंट करके जाता है ना। वो क्या करता है, स्यूडो मूवमेंट करके जाता है और उस पार्टिकल को स्यूडोपोडिया के थ्रू अंदर की तरफ कवर करने की कोशिश करता है। देन यहाँ पर देखो, जो अमीबा है ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। जब ये फूड को अंदर ले रहा है तो अंदर एक फूड के लिए स्पेस बना लेता है वो, ताकि फूड उसमें अच्छे से पार्टिकल कवर हो जाए। ये आ जाते किसके एग्जाम्पल, ये होलोजोइक के एग्जाम्पल है। हमने ऊपर देखा था ना दोस्तों कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को पूरा टोटली होल फॉर्म में लेते हैं। ये होते हैं अमीबा और पैरामीशियम, इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organism। हमने देखा कि क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको फूड लेने वाला सिस्टम और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सब बहुत डिफरेंट तरह का होता है ना। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में मैंने क्या बताया, अमीबा और पैरामीशियम, द फूड में टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड ऑफ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब ये बहुत यूनिसेल्युलर है तो उसके पास ज़्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं, जो ऑर्गन्स नहीं हैं, और इसे फूड लेने के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसेस नहीं अलग अलग ऑर्गन यूज़ नहीं करना पड़ता है। सिंपल प्रोसेस से ये फूड को ले लेता है ना, एंटायर फूड को इंगल्फ कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी यूनिसेलुलर से बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ होती जाती है, हमारे ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होने लगते हैं, डिफरेंट पार्ट हमारे स्पेशलाइज्ड पार्ट बन जाते हैं जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ सेल सरफेस विच यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। अब ये बताया कि देखो इतना ईजी इसका फूड लेने का प्रोसेस है। ये क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है अपना और एक्सटेंड करता है अपने स्यूडोपोडिया को, और सरफेस के पास में जो भी फूड उनका प्रेजेंट होता है उसको वहाँ से पार्टिकल को पूरी तरह वैक्यूल बनाता है और अंदर ले लेता है। अंदर लेने के बाद वो क्या करता है कि वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोक डाउन इनटू सिंपल वंस। जो वैक्यूल बनाया उसके अंदर जब ऑर्गेनिज्म कोई जो उसका फूड पार्टिकल है वो आ चुका है तो उसको वो प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देगा, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेगा, जो भी उसका फूड नरिशमेंट है, जो भी उसका प्रोटीन मिनरल्स जो भी उसे चाहिए वो उसे सक कर लेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा कि the remaining digested material is moved to surface of the cell एंड थ्रू आउट। वो क्या करेगा, धीरे धीरे बचा हुआ जो भी फूड का, तो उसने जो भी उसको लेना था फूड मटेरियल उसने सक कर लिया। अब बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट वो क्या करेगा, धीरे धीरे थ्रो कर देगा, सरफेस के पास लाएगा और उसे थ्रो आउट कर देगा। In paramecium, which is also unicellular organism, the cell has definite shape and food take in specific spot। अब हमने देखा कि अमीबा तो अपने किसी भी पार्ट से ये स्यूडो मूवमेंट करता था, स्यूडोपोडिया अपने निकालता था और वो फूड को अपने अंदर कैप्चर कर लेता था, और इस तरह से वो वैक्यूल का फॉर्मेशन कर उसके अंदर फूड को प्रॉपर तरीके से ब्रोक डाउन करता था, उसको फूड मटेरियल लेके बाकी रिमेनिंग पार्ट को थ्रो आउट करता था। बट पैरामीशियम में क्या होता है कि फूड लेने के बाद उसके पास स्पेसिफिक स्पॉट होता है इंगल्फ करने के लिए, वो किसी भी पार्ट से फूड को इंगल्फ नहीं कर सकता है। फूड इज रिमूव टू दिस स्पॉट। अब यहाँ पर जो वो फूड होगा उसे क्या फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया की हेल्प से फूड को वो मूव करके लाएगा अपने स्पॉट वाले पार्ट के पास जहाँ से उसे फूड इंगल्फ करना है, एंटायर सरफेस ऑफ सेल, और उसके बाद वो सीलिया की हेल्प से फूड को इंगल्फ कर लेगा, डाइजेस्ट करेगा। और पैरामीशियम के अंदर उसका एक्सक्रीट ऑर्गन भी होता है, एक्सक्रीट पार्ट भी होता है जहाँ से वो रिमेनिंग पार्ट को बाहर थ्रो आउट कर देता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।